लेटली एक ही बात सुनने को मिलती है, एआई इज टेकिंग जॉब्स, एआई इज टेकिंग जॉब्स, एआई इज टेकिंग जॉब्स। उसके बाद कोई बहुत स्मार्ट आदमी आ जाता है, बोलता है एआई इज नॉट टेकिंग जॉब्स, इट इज पर्सन हु नोज हाउ टू यूज एआई दैट इज टेकिंग जॉब्स। बस सुन लिया बहुत, बट कौन, काम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द जॉब रोल एग्जैक्टली, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कॉमर्स से आ रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग से आ रहा हूं, व्हाट कैन आई डू टू गेट दोस जॉब्स, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, व्हाट कोर्स टू पिक, व्हाट डिग्री टू डू, करना क्या है। In this video, we're going to talk about 7 things, 7 careers that did not exist. आज से 5 साल पहले मैं बोलता आपको कोई करियर है, you would not even agree कि ऐसा कोई करियर हो सकता है। आज all of those are careers and in this video I'm going to tell you about all those 7 careers. At number 7, जहां पे इंडिया में बहुत सारी जॉब रोल्स निकलने वाली है, that is AI प्रोडक्ट मैनेजर। अब सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता था, जो आपने TCS, Infosys ये सारी चीजें सुन लिया ना, ये डिसाइड करते थे what would go into the product। अब क्या डिसाइड होगा कि एआई को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एआई को ऐसे इंप्लीमेंट कैसे करने का मतलब, लेट्स सपोज कोई चैटबॉट है, चैटबॉट कितना एआई रहेगा, किस पॉइंट पे हम लोगों को ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे उसमें कितना एआई का यूज होगा, एआई यूज होगा तो कहां पे वो ब्रेक होगा, कहां पे वो ब्रेक होगा तो वो कैसे फिक्स होगा। द ओवरऑल आर्किटेक्चर वुड बी डिजाइन बाय। क्या ये इंजीनियरिंग करेंगे? नहीं, ये इंजीनियर डीप कोर कोडिंग कोई भी नहीं करने वाला, बट ये ओवरसी करने वाले हैं ये सारी चीजें। सो एन एआई प्रोडक्ट मैनेजर विल स्टिल रिमेन एज अ ब्रांच एंड दे विल कनेक्ट जो मैनेजमेंट है टू द पीपल हु विल एक्चुअली बी बिल्डिंग स्टफ। सो इन द पास्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू कनेक्ट जो मैनेजमेंट है, लेट्स सपोज शेयर होल्डर है, टू समवन हु इज बिल्डिंग स्टफ। अब हु इज बिल्डिंग स्टफ? एआई इज बिल्डिंग स्टफ, majority ऑफ द स्टफ इज बीइंग बिल्ड बाय एआई। तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे, they will either remove the need for developers और developers जो अभी हम लोग बाकी टाइप के developers बात करने वाले हैं उनको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ। अगर इसमें कुछ सीखना है तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे कोर्सेज आते हैं एंड मशीन लर्निंग के बेसिक सीखने की जरूरत है इसके लिए। एट नंबर 6 एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या फिर एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर आएगा। अब इफ यू आर थिंकिंग ये सब इंजीनियरिंग रोल्स है, नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी इन सारी चीजों में एंटर कर सकता है। अब एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या फिर एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर बेसिकली क्या करता है, एक बिजनेस देखता है, उसका स्ट्रक्चर देखता है एंड फिगर आउट करता है कि एआई की इंप्लीमेंटेशन कहां हो सकती है। अभी जो बोलते हैं ना जॉब्स खा रहे, यही तो लोग हैं जो जॉब्स खा रहे हैं। अभी लोग करेंगे क्या? बैंक जाएंगे, वहां पे देखेंगे एक पूरा कंप्लायंस का ऑफिस पड़ा हुआ है, देखेंगे कि कंप्लायंस में क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं, फिगर आउट करेंगे कि एआई किस किस स्टेप में यूज होता है, डिप्लॉय कर देंगे। सो दे विल कम इनटू अ कंपनी, सी द प्रॉब्लम्स दैट दे आर वर्किंग विद एंड ट्राई टू सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग एंड एआई। That is a forward deployed engineer. यहां पे जो हमारे मेजर कंपनीज है, TCS, Infosys, जिसकी वजह से इंडिया चलता है, वो सब ये काम करने वाले हैं अभी। Also wait, if you're looking for a career in any of these niches, मतलब कोई भी, you should definitely check out एक applied agentic AI program by Microsoft and Simplilearn। अगर आप ऑलरेडी एक डेवलपर हो, प्रोडक्ट मैनेजर या फिर टेक लीड या समवन विद 3+ years of experience who has been experimenting with ChatGPT या फिर generative AI, this program is designed to help you and move to the next level. If you really want to move simply from using AI to actually building AI systems, you don't just need to learn what agentic AI is. You actually need to build with it. मतलब imagine walking into your office tomorrow morning. You don't have 40 emails waiting for you. Your AI, yes, the one you created, already would have replied to the simple emails and complicated emails का भी एक reply होगा. You will just have to probably select ये. इतना ज्यादा तुम लोग सीख जाओगे खुद से। उसके अलावा तुम्हारी मीटिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होगी, तुम्हारी टुडेज रिपोर्ट बन गई होगी, ऑलरेडी एक रिमाइंडर चला गया होगा तुम्हारे टीम मेंबर्स को, एंड इवेंचुअली व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज जस्ट द डिसीजन मेकिंग। आल्सो इन दिस प्रोग्राम यू विल वर्क विद फ्रेमवर्क्स दैट आर ऑलरेडी बिकमिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन यूज करोगे, अजूर का एआई फाउंड्री फॉर एंटरप्राइज ग्रेड एआई एजेंट्स यूज करोगे, एंड इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी यूजिंग LangChain एंड Creo AI फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग रियल वर्ल्ड ऑटोनॉमस वर्कफ्लोज। अब ये पूरा प्रोग्राम runs for 10 weeks and is built around hands-on learning. You'll build 7 real-world projects followed by a capstone project that brings everything together. And yes, once you complete the program, you earn a joint program completion certificate from Microsoft and Simplilearn. And to check out this program, go to the description. I will leave the link of that in the description. At number 5 एक AI evaluation engineer आएगा। इसकी अभी उतनी सारी jobs नहीं है, but future में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बोलोगे कि evaluation engineer क्या करेगा? जो AI है, जो इसकी implementation हुई है, उसको चेक कौन करेगा? कोई इंसान करेगा। कैसे चेक करेगा? अगर हम लोग इसको प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, कितने करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना जो देखते हैं कि अरे ChatGPT पे कुछ पूछ लिया और उसने गलत आंसर दे दिया, हाँ फनी, कोई तो उसको फिक्स करेगा। ये इवैल्यूएशन इंजीनियर क्या करेगा? फिगर आउट करेगा कि हैलुसिनेशन हो रही है, कहां पे हो रही है। इवेंचुअली इट इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक बॉक्स बट इट कैन बी फिक्स्ड ऑल्सो।
एंड फिर वो आगे जाके एलएलएम डेवलपर को बोलेगा कि देख भाई ये हैल्यूसिनेशन कर रहा है, इस वजह से कर रहा है, तू ये फिक्स कर। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या करेगा? जो टास्क दिए जा रहे हैं क्या कंसिस्टेंटली सारे टास्क सही कर रहे हैं, कहीं पे डेटा प्रिवेसी तो नहीं हो रहा है ब्रीच। इसके अलावा अभी देखोगे कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से कंपनीज बहुत ज्यादा गिर जाती हैं। गूगल ने कुछ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल बोल दिया या फिर बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट बोल दिया, उसकी वजह से पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो एक इवैल्यूएशन इंजीनियर बड़ी कंपनीज में है, छोटी कंपनीज में भी आना शुरू कर जाएगा। मतलब लेट्स सपोज मेरी कंपनी है फिनलैंडर, वहां पे मैं एआई इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, अगर उसने गलती से कुछ भी गलत बता दिया कस्टमर को, सारी प्रॉब्लम तो मेरे पे आएगी ना इवेंचुअली। तो देयर विल बी एन इवैल्यूएशन इंजीनियर इवन फॉर अ स्मॉल कंपनी लाइक माइन। एट नंबर 4, एआई असिस्टेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स एंड ग्रोथ स्पेशलिस्ट्स। अब कोई भी फील्ड से तुम लोग आ रहे होगे, एक बात पता है, मार्केटिंग होने वाली है। मार्केटिंग में भी एआई सारा घुस रहा है। अब सिंपल हो सकता है वीएफएक्स वगैरह, वो सारा हम लोग एआई के थ्रू कर ही रहे हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? सेल्स होती थी, सेल्स के लिए क्या करते थे? कोल्ड कॉलर्स होते थे, वो सारा एआई सेटअप हो रहा है, एआई कोल्ड कॉल्स कर रहा है। एट द सेम टाइम हम लोग कोल्ड ईमेलिंग करते थे, उसके लिए पूरे सॉफ्टवेयर आए हैं जो सीख सकते हो आप लोग। एंड उस सॉफ्टवेयर से ऐसे 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल जा रहे हैं, ब्लास्ट जा रहे हैं। कोल्ड ईमेल अब हो ही नहीं रहे, एआई कर रहा है कोल्ड ईमेल। अब तुम बोलोगे कि अरे कोल्ड ईमेल नहीं काम करते बिकॉज वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको वार्म करने के पूरे मेथड्स बन रहे हैं। ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अब अगर एक सेकंड के लिए सोच रहे हो यार मुराद ये सारी चीजें सीखेंगे कैसे, तुमने शुरू किया क्या? तुम लोगों ने एक सेकंड के लिए गूगल को पूछा भी क्या कि ऐसी चीज कैसे शुरू कर सकती है? चैट जीपीटी के साथ बात की, एआई जो जॉब लेने वाला उसी से पूछ लो कि अगर मैं करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं। अगर मैं सेल्स में घुसना चाहता हूं, अगर मैं लिंक्डइन आउटरीच का एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं, कैसे बना सकता हूं, कैसे फिर मैं वो कंपनीज को पिच कर सकता हूं। तुम ये सारी चीजें कोई ना कोई ह्यूमन ही ये कर रहा होगा, तुम क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? अच्छा, अब अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं, अभी के टाइम पे अगर तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करके आ जाओ, तुम लोग देखोगे कि पहला आंसर एआई मोड अब देने लग गया है। जेमिनाई दे रहा आंसर, या फिर चैट जीपीटी पे जाओगे तो चैट जीपीटी आंसर दे देता है। चैट जीपीटी इज बिकमिंग अ ह्यूज सर्च इंजन एज वेल, जहां पे लोग सर्च कर रहे हैं अपनी क्वेरीज। Where should I have my dinner? What should I order? Which program to choose? All those questions are being asked on ChatGPT. उसकी भी एक पूरी मार्केटिंग फनल बन रही है। कोई ना कोई ह्यूमन ही इवेंचुअली वो पूरा सेट कर रहा है कि एआई में जब कोई सर्च करे तो ये आंसर आए। वो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में क्या कमी है भाई? अगर मैं अपने होटल जो सारे रेस्टोरेंट्स है अपने एरिया में, उन्हीं के एआई में रैंक करवाना चाहूं, जो ऐसे ही होता था अब वैसे ही चैट जीपीटी पे रैंक करवाना चाहता हूं या फिर गूगल पे रैंक कराना चाहता हूं, एओए करवाना चाहता हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में क्या कमी है? एट नंबर 3, एआई सिक्योरिटी एंड रिस्क स्पेशलिस्ट। अब अगेन तुम किसी भी फील्ड से आ रहे हो सकते हो, तुम्हें पता है मैं साइबर सिक्योरिटी पगलू हूं। मैं हर वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोलता ही हूं, एंड यू कैन वॉच ऑल्सो दिस वीडियो जहां पे मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूं। पूरा मैंने फुल वीडियो बना रखा है कि तुम्हें साइबर सिक्योरिटी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बट एक बात समझ लो, जितना हम लोग आगे जा रहे हैं उतने ज्यादा साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। एंड एआई के बाद इट इज गोइंग टू गेट मच वर्स, बिकॉज ह्यूमंस जितना कम होते जाएगा उतना एआई या फिर साइबर अटैक्स बढ़ते जाएंगे। एंड इवेंचुअली बचाएगा कौन? कोई शील्ड भी तो होना चाहिए, कोई प्रोटेक्टर भी तो होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे रोबोट्स को खुद से सारी चीजें करने देंगे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे हैं, अगर उन पे साइबर अटैक हो गया, अगर वो रोबोट्स, आई थिंक अभी तुम लोगों को एक सेकंड के लिए थोड़ा फनी लगेगा, बट सोचो अगर वो रोबोट्स में ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि वो लोगों को मारना शुरू कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मैलवेयर डाल दिया जहां पे लोग उनको मारना शुरू करेगा। अभी तक हम लोगों को लैपटॉप्स और फोन में साइबर अटैक का क्या डर लगता था कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा, बट अभी तक रोबोट नहीं था ना जो कि एक्चुअली कुछ फंक्शन कर सकता है। टेस्ला तो बोल रहा है हम लोग रोबोट लाएंगे। जब टेस्ला का रोबोट मेरे घर पे काम कर रहा होगा, अगर उसमें एक मालवेयर चला गया जो कि जिसको डिजाइन किया ऐसे गया होगा कि हर्ट मुराद, ऐसा लेट्स सपोज एक सेकंड के लिए कर दिया, करेंगे लोग। कितने सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं हर्ट, एंड हम लोगों को बस एक मालवेयर बनाना है जो कर देगा, तब क्या होगा? तो साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस तब जाके समझ आएगी कि कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी इन दैट वर्ल्ड। काफी ज्यादा डर लगता है सोच के भी। एट नंबर 2, एआई सेफ्टी एंड रेड टीमिंग स्पेशलिस्ट। अब इसका क्या काम होता है? स्लाइटली एआई का जो साइबर सिक्योरिटी उससे पहले वाला काम होता है कि हम लोग खुद से ही किसी को हायर कर देते हैं एंड बोलते हैं कि जो ये एआई है इसको ब्रेक इन करके दिखाओ। खुद से घुसो, ट्राई करते हैं पेनिट्रेट करने का। जैसे हमारे पास हैकर्स होते हैं वैसे हमारे पास एथिकल हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं? हम लोग फेसबुक पे जाएंगे, बग्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है इस वेबसाइट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे एआई में भी प्रॉब्लम्स आएगी, वो प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड उनको पहले
फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे पहले कि कोई बाहर का आदमी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इसी में थोड़ा सा आगे साइबर पॉलिसी आ जाएगा. तो अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, दे कैन मेक अ करियर इन साइबर पॉलिसी, एआई इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी. हर एक कंट्री में अपनी अपनी आने वाली है. ओवरऑल यूरोप की बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहने वाली है, जो कि अभी भी है यूरोप की बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट. यूएस की अभी लैक्स्ड है, बट वो भी अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया में बनेगी, उसके लिए भी आएंगी. उसके बाद कंपनीज में एआई पॉलिसीज बनेगी, तो वहां पे भी ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो जाएंगे. एट नंबर 1 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई वुड रेकमेंड कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत स्मार्ट लोग आ जाते हैं. तो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फील लाइक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है. मैं उतने कॉलेज ही जानता हूँ जो वर्ल्ड के 5-6 टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते, उतने लोगों को ही जानता हूँ, वो इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं. बट देयर आर डेफिनेटली मोर करियर्स, मोर ऑप्शंस जो आउट देयर इन द वर्ल्ड है, जो कि प्रॉब्लली मैं एक वीडियो बनाऊं कम नहीं रहेगा, 100 वीडियो बनाऊं कम रहेगा. बट आप पे डिपेंड करता है, बाकी लोगों पे डिपेंड करता है. इफ यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक शुड बी number 1. I honestly did not have a number 1 before I started this video, and I think probably I'll make a sequel जहाँ पे from the comment section I will get people who are in those careers to talk about this more. And yeah, if you like this video, I would highly recommend you to watch the cyber security video. क्या वीडियो बनाया यार. And Simply Learn and Microsoft की description में you could check that out. You should check that out. Amazing program.